यू अनदर एपिसोड ऑफ पीयूष के पॉडकास्ट जिसमें हम बात करते हैं इंडिया के स्मार्टेस्ट और अनऑर्थोडॉक्स कैरियर चॉइसेस वाले लोगों से। सो टुडे वी हैव ऑन आवर शो ऋषभ रमोला। सो इन्होंने अपनी जर्नी एज अ नॉर्मल एवरेज इंडियन स्टूडेंट शुरू की, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ही गॉट इनटू फिल्म मेकिंग एंड रिसेंटली ही डिड एन इंटर्न एट टीवीएफ। सो विल टॉक अबाउट हिज जर्नी, ठीक है, उनके कैरियर चॉइसेस के बारे में, व्हाई ही चोज सच फील्ड एंड व्हाट ऑल यू कैन लर्न अबाउट दीज थिंग्स। So here, stay tuned and watch the show. So hi, welcome Rishabh. Welcome to my channel. तो थोड़ा यार अपने बारे में बताओ, शुरू करते हैं। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है आंसर करने के लिए। तो मेरा नाम ऋषभ रमोला है। मैं 4th ईयर अंडरग्रेड हूँ सिविल इंजीनियरिंग से IIT कानपुर में। मैं बहुत ही छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, मतलब इतना छोटा कि हमारे यहाँ डोमिनोज नहीं है। इस तरीके से मैं रेफरेंस देता हूँ लोगों को कितनी छोटी जगह है। तो हाँ, तो वहाँ से मैं हूँ बेसिकली, और यहीं तक मैंने अपना 10th तक पढ़ाई करी। फिर अपने 11th-12th के लिए मैं कोटा गया था, और फिर 3 साल कोटा रहा पर, क्योंकि पहली बारी में अच्छी रैंक नहीं आई थी। फिर 1 साल ड्रॉप करने के बाद फिर इवेंचुअली आई लैंडेड अप इन IIT कानपुर, जो कि अब लगता है सबसे बेस्ट चीज़ हुई। पहले तो ऑब्वियसली नहीं लगता क्योंकि इसको बॉम्बे जाना होता है, बट या अब लगता है कि वो हुआ है। और अभी मेरा 7th सेमेस्टर ऑलमोस्ट हो चुका है, 8th सेमेस्टर का वेट कर रहे हैं अब सब खत्म होने का। और बस अब उस फेज में है कि अब कैसे यहाँ से करियर में ट्रांजिशन करेंगे, जो भी काम करेंगे आगे, तो वो वाला थिंकिंग वाला फेज अभी चल रहा है। तो ऋषभ ने जो बताया एग्जैक्टली ट्रू है, बट कुछ चीजें ऋषभ ने नहीं बताई, वो मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली ही अंडर वैल्यूएटेड हिमसेल्फ, सो ही इंटर्नड एट TVF ऑल्सो, ठीक है। और इसके अलावा ड्रामेटिक्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। इनका भी एक यूट्यूब चैनल भी है। सो ऑल टुगेदर काफी मतलब एक बड़ी पर्सनैलिटी है। सो या ऋषभ टेल मी अबाउट योर इंटर्न। कब किया था, कैसे लगी इंटर्न, इसके बारे में थोड़ा सा। यार इंटर्न तो मतलब ऐसी थी, सेकेंड ईयर के एंड में करी थी, ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद। और जब सेकेंड ईयर शुरू हुआ था तब कुछ आइडिया भी नहीं था कि ये करूंगा। फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में ड्रामेटिक एक्सप्लोर कर दिया, डांस एक्सप्लोर कर लिया, हॉस्टल्स के प्रेसिडेंट बन गए थे, HEC के लिए काम कर रहे थे। तो ये सब काफी चीजें जो होता है कि IIT में एक एक करके एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर सडनली थर्ड सेमेस्टर आया, थर्ड सेमेस्टर थी, उस थर्ड सेमेस्टर में बास्केटबॉल खेला उद्घोष में, IIT कानपुर B टीम से खेला था, वो भी अलग जोन में गया थर्ड सेमेस्टर। फिर आता है फोर्थ सेमेस्टर, और फोर्थ सेमेस्टर मेरा एकदम सबसे जो लीस्ट प्रोडक्टिव सेमेस्टर होता है पूरे कॉलेज लाइफ का, वो था इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई एंड एवरीथिंग। मैंने बहुत वेट गेन किया उस सेमेस्टर में, सबसे कम ग्रेड्स आए उस सेमेस्टर में, और वो काफी खराब चल रहा था। तो मिड सेम के अराउंड फिर मैंने सोचा कि यार मैं समर में क्या करूंगा। मेरा बस ये था कि इतना मैं परेशान हो गया था उस सेमेस्टर से कि नहीं रुकना मुझे कानपुर में रुक के समर में जो बच्चे कोर्स करते हैं मुझे वो भी नहीं करना है। कोई इंटर्नशिप अगर कॉलेज में मिल रही है या प्रॉफ करना प्रोजेक्ट है, मुझे वो नहीं करना है, तो बाहर जाना है बेसिकली। और सेकंड ईयर को वैसे इंटर्न देते नहीं लोग, बिकॉज नॉलेज होता नहीं है इतना ज्यादा, बहुत रेयरली लोग कोई अच्छी कंपनी में इंटर्न कर पाते हैं। exactly. तो फिर मैंने कहा कि अब ये सब छोड़ो, और मेरा एक फ्रेंड है शाश्वत, जिसको पीयू अच्छे से जानता है। तो शाश्वत इन सब चीजों में काफी घुसा हुआ था, यूट्यूब में और कॉमेडी में और स्केचेस में, मतलब वो जब से यूट्यूब इंडिया में बूम हुआ है, बिफोर जियो, तब से वो फॉलो कर रहा है। तो उसने मुझे कहा कि यार तुझे ये सब करना पसंद है, तो यहाँ पे भी करते रहता है, तो तू यहाँ पे ट्राई कर ले, ऐसे ही लोगों को डीएम कर। उसको पता भी था कि लोग डीएम का रिप्लाई करते हैं इंस्टा पे। तो वहीं से मुझे आइडिया मिला कि अब मैं लोगों को डीएम करके पूछूं कि क्या करूं, क्या कर सकते हैं इस फील्ड में आने के लिए, कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही रैंडमली ड्यूरिंग मिड सेम हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तब आइडिया आया कि करना है, और हमने करना शुरू कर दिया। बेसिकली जो क्रिएटर्स का लिंक्डइन होता है वो इंस्टाग्राम होता है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे ढूंढ ढूंढ के लोगों को डीएम करना शुरू किया। बेसिकली TVF ही मेरा टारगेट था, तो मैंने उसी के लोगों को पकड़ा। पहले पता भी नहीं होता आपको कि राइटर्स कौन है, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते नहीं हो वीडियोस के ना। एक पॉइंट के बाद फिर मैं डिस्क्रिप्शन में देखने लग गया कि अच्छा ये राइटर है, फिर इंस्टा पे ढूंढो उसको, ऐसे करते करते वो प्रोसेस शुरू हुआ। फिर उन दिनों हमारे जब फोर्थ सेमेस्टर था, तो फैक्ट्री उन दिनों रिलीज हुआ था, फर्स्ट एपिसोड आया था और हिट हो गया था। तो उसमें फिर राइटर्स के नाम थे सबके, तो फिर मैंने उनको डीएम करना शुरू किया। और लकीली उनमें ये हुआ कि जो उनके क्रिएटर थे, जो सौरभ खन्ना सर हैं, वो हमारे कॉलेज के हैं, वो IIT कानपुर से ही पढ़े हुए हैं, और Alumni फिर है। मुझे इंस्टा पे मिल गए थे। हाँ, Yeah. और लकीली ये भी था कि उस समय वो इतने फेमस नहीं हुए थे, मेरे लिए अच्छा हो गया, बिकॉज उन्होंने काम बहुत करा हुआ था, तो वो सामने काम आते थे। तो उसका फायदा ये हुआ कि इंस्टा पे उनके फॉलोअर्स कम थे, तो मेरा डीएम का मुझे रिप्लाई मिल गया, जो बेस्ट चीज हुई इस प्रोसेस में। वो मतलब TVS में पिक्चर्स के टाइम से, पिक्चर्स का अगर तुम BTS देखोगे
तो BTS में वो आते हैं प्रॉपर कई जगह पे, तो वो तब जमाने से TVF में पिक्चर्स के टाइम से और उससे पहले से। तो सर को मैंने DM किया, मैंने कहा सर ये मुझे करना है, मुझे क्योंकि अब मुझे आइडिया था नहीं कि कैसे घुसना है, तो मैंने कहा सर मैं राइटिंग करता हूँ, राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज देख लीजिए कैसा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो सर ने ऐसे ही, वो तो खुद बिजी थे अपने एपिसोड्स बनाने में उन दिनों, फोटो फैक्ट्री चल रहा था, सर ने मुझे बोल दिया कि सेंड मी 5 पेजेस स्क्रिप्ट। और कभी मुझे स्क्रिप्ट लिखी नहीं थी ना उसका वो पता था कि किस फॉन्ट में लिखते हैं, कितने साइज में लिखते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है लिखने का। तो मुझे वो सॉफ्टवेयर भी नहीं था मेरे पास उस समय, तो मुझे पता भी नहीं था कि सॉफ्टवेयर भी होता है इस चीज का अलग से। तो मैंने गूगल डॉक खोला जो हम करती हैं, फिर गूगल डॉक में लिखना शुरू किया, 5 पेज जो मन में आया लिख दिया। और स्टोरी पर मैंने रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थी, उसका मैं बताता हूँ, उसका स्टोरी का भी इंटरेस्टिंग किस्सा है। स्टोरी जो मैंने उनको भेजी थी उसका नाम था मेरी पहली पहली वीड, ठीक है। और इसमें मेरे जो विंगीज थे, मैंने उनका एक्सपीरियंस जो था और थोड़ा अपना इमेजिनेशन मिक्स करके एक अच्छा सा कुछ कुछ बनाया था मेरे हिसाब से जो उस समय अच्छा था। अब तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा उसको, तो वो मैंने जिसमें से लिख के हमने 5 पेज लिखे, फिर मैंने शाश्वत को पढ़ाया, मैंने यश यश को वादे जो उसको पढ़ाया, और फिर हमने मिक्स करके चेंजेस करे और सर को भेज दिया। और सर काफी दिन बिजी रहे, बिकॉज शो के एपिसोड एक के बाद एक आ रहे थे, प्रमोशन वमोशन इंटरव्यू सब थे, तो उन्होंने काफी टाइम ले लिया उसको पढ़ने में। और ये करते करते सेमेस्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला था और सर ने पढ़ा नहीं था अभी तक। और फिर मेरा टेंशन हो गया कि अब क्या होगा क्या होगा, बिकॉज अप्रैल आते आते अप्रैल एंड तक सेमेस्टर हमारा खत्म हो जाता है। फिर मैंने उनको पीछे पड़े रहा, मैंने DM करता रहा, मैंने कहा सर पढ़ा आपने, तो करते करते सर भी बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने इवेंचुअली पीछे पड़ा रहा तो सर ने पढ़ के जैसे TVF में क्या होता है, तुमने स्क्रीन पत्ती, गलियापा, क्यूटियापा, ये 3 चैनल्स जो है उन्हीं के हैं पेरेंट कंपनी के, और वो मुंबई से काम करते हैं। चौथी कंपनी उनकी टाइमलाइनर्स वो दिल्ली से काम करती है। सो ये तो फिर ये सर, सारे चैनल्स एक ही बंदा चला रहा है? हाँ, एक ही पेरेंट कंपनी के अंडर चारों चैनल्स है। मतलब मुझे नहीं पता था। हाँ, तो यही मुझे भी बाद में पता चला ये चीज। तो ये चीज जो थी, एक कंपनी के अंदर 3 कंपनी, और मुझे मिली थी क्यूटियापा, जो कि थोड़ा स्मार्ट कॉमेडी करती है। या स्क्रीन पत्ती का ये है कि वो थोड़ा बॉयज और लॉन्डे वाले जोन में कॉमेडी करती है, गलियापा थोड़ा फेमिनिस्ट जोन में कॉमेडी करती है, तो सब अलग अलग है। और टाइमलाइनर्स दिल्ली के लोगों के लिए, बेसिकली वहां से टैलेंट मिलता है, वहाँ के लोगों को एक्सपोजर मिलता है, तो दिल्ली में कोई फायदा उठा रहे हैं वो लोग। तो ये मुझे क्यूटियापा टीम मिली फिर, मतलब मिली क्या, अभी तो फॉरवर्ड हुआ उनको, उनके जो हेड थे उस समय आनंदेश्वर सर हैं, तो उनको भेजा, उन्होंने पढ़ा और उनको सही लगा, तो उन्होंने कहा बुला लो। अब ये फिर भी इजी पार्ट था, इसके बाद गया HR के पास वो चीज। HR को उन्होंने बोला कि इसको बुला दो, और HR ने ये करते करते हमारा अप्रैल में सेमेस्टर खत्म हुआ, पूरा मई लगा दिया। फिर मई तक मैं कैंपस में ही था, हमारा फेस्ट का काम चलता है ना समर में, तो वो वाला काम थोड़ा बहुत मैं कर रहा था, थोड़ा बहुत मन तो था नहीं मेरा रुकने का कैंपस में। तो ये सब करते 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 मई एंड हो गया, और तब जाके मुझे फाइनली वहां से लेटर आया। लेटर भी मुझे नहीं आया था, बस ये कि हाँ तुम आ सकते हो, फोन पे बात करी, कुछ मेल वेल नहीं करा कि ऑफिशियल हो जाए वो चीज। फिर मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, टिकट्स कराए, मैं गया मुंबई। फिर जब मुंबई पहुंचा जिस दिन, उस दिन मुझे फिर जाके मेल आया कि ऑफिशियली आप आ चुके हो। मैंने उनको बोला कि सर मेल भेज दो, मुझे दिखाना पड़ेगा कहीं, मैं IIT बॉम्बे जा रहा था उस समय रुकने। सर IIT बॉम्बे वाले पूछेंगे तुम क्यों आए हो, तो उनको दिखाना पड़ेगा कि सर ये काम करने आए हैं, तो IIT बॉम्बे रहने देगा। तो 7-50 दिन लगभग रफली मैं वहाँ पे मैंने काम किया। और हाँ मतलब लैंड करने का ये था कि सोचा नहीं था 4th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में कि ये हो जाएगा, और करते 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 कहाँ से कहाँ शाश्वत के सजेशन लिए, उसकी बात अच्छा हो मान ली मैंने, और फिर करते करते अच्छा रिस्पॉन्स भी आ गया बेसिकली। तो हाँ, अगर थोड़ा सा भी वो है, एफर्ट करने का कीड़ा है, तो मिल जाता है इवेंचुअली, भले ही तुम्हारे या पास इतना टैलेंट ना हो स्टार्टिंग में। तो एग्जैक्टली। वो क्योंकि ऑब्वियसली कुछ आता था नहीं उस जगह का, बस घुसना था मुझे किसी तरीके से वहां पे। मैंने वही देखा कि सबसे इजीएस्ट वे क्या घुसने का, और जो लोग करें, तो इजी राइटिंग इजी तो नहीं है, बट एज अ राइटर घुसना आसान है, कि मैं राइटिंग करता हूँ और अपना काम अगर तुम प्रूव कर देते हो, तो फिर तुम एक स्टार्ट मिल जाती है बेसिकली। फिर लोग जो वहाँ पे काम करते हैं वो राइटिंग से डायरेक्शन में से और चीजें, जो उनका बेसिकली कुछ लोग डायरेक्टर बनने गए होते हैं, बट स्टार्ट उनको राइटिंग से करना पड़ता है। कुछ लोग एक्टर बनने गए होते हैं तो राइटिंग से शुरू करते, जैसे सतीश है, सतीश को एक्टिंग का बहुत शौक है कॉलेज के टाइम से अपने, जो ईमानदार शर्मा प्ले करते हैं, तो सतीश ने पहले वहाँ राइटिंग करी, अपना नाम बनाया। फिर वहाँ उनके सोशल मीडिया पे अपने छोटे छोटे मीम्स वगैरह डालते रहते थे वो, क्यूटी आपा के उस पे करते 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 फिर अपना फेमस हो गए, तो फिर अपना खुद का एक्टिंग कर रहे हैं अब। तो जो आउटसाइडर होता है उनको बेसिकली ऐसा स्टेप वाइज करके कुछ 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 पकड़ के आगे या चलना होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कनेक्शंस काम आते हैं, और वही है, यू शुड हाँ, हैव दैट कीड़ा इनसाइड योरसेल्फ। सो या ये तो मैं बहुत सबको अच्छा। बोलता हूँ कि IIT के कनेक्शन तुम्हारे कहीं भी काम आ जाएंगे, किसी भी कहीं भी फील्ड काम में आ तुम जाएंगे। फील्ड पकड़ो,
आईटी कानपुर का बंदा मिल जाएगा, आईटी बॉम्बे को, तो या आईटी बॉम्बे का बंदा हर फील्ड में मिल जाएगा। एग्जैक्टली, एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टीवीएफ स्क्रीन पत्ती के जो टीम है ज्यादातर इंजीनियर्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ हम्म देम आर फ्रॉम आईआईटीज ओनली। सो ये भी एक हम्म बड़ा बेनिफिट है। अच्छा ऋषभ, एक बात तुमने बोली कि यू स्टेड इन आईआईटी बॉम्बे, है ना? जो पूरा स्टे था वो आईआईटी बॉम्बे में हम्म। था तुम्हारा। सो नहीं नहीं, पूरा इसके नहीं लिए था, भी, वो स्टार्टिंग का एक दिन मैं उधर गया था, अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग का। दोस्त के हॉस्टल में हाँ ऐसा हाँ कुछ। ओके ओके। हाँ। तो वहाँ पे ऐसा था कि एक हमारे ही टाउन के हैं भैया, तो वो पीएचडी कर रहे हैं वहाँ से, तो मैं उनके यहाँ गया। वहाँ भी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि उन भैया ने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई वो जापान जा रहे थे इंटर्न करने, तो तू जा रहा है तो अपना रूम की चाबी मुझे दे दे, मेरा फ्रेंड आ रहा है वो रह लेगा यहाँ पे। तो जुगाड़ करके, मेरा ऑफिशियल नहीं था वो रहना वहाँ पे उस समय ओके। मेरा, उनके साथ जुगाड़ करके मेरे पैसे बच जाते स्टे की। मुंबई में सबसे बड़ी बात तो वही बिल्कुल, है। सबसे महंगा तो लेकिन स्टे ही है उस वहाँ पे। बंदे ने, बहुत महंगा, उस बंदे ने आखिरी मोमेंट पे धोखा दे दिया, चाबी लेके चले गया जापान, चाबी भैया को दी नहीं उसने। ओके। और फिर मैं अब क्या करता, तो फिर मेरे हमारे एक और सीनियर थे, वो वॉक्स में थे, सिद्धार्थ सक्सेना नाम है उनका। तो यश के थ्रू उनसे पहचान हुई, तो उन्होंने उनका नंबर दिया, फिर उनसे बात करी मैंने, तो उन्होंने कहा कि मेरी बिल्डिंग में आ जाओ, इधर रूम खाली है। ऐसा हुआ कि वो बिल्डिंग और मेरा ऑफिस फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे था। फिर मुझे जो पूरा लोकल ट्रैवल वाला हसल था वो बच गया मेरा। थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट ये था कि अब 2 मिनट में मैं ऑफिस पहुंच जाता था, इतना पास मुझे रूम मिल गया। वो सही भी है, एलुमनाई की वजह से रूम भी मिला उनके ही सही है। बिल्डिंग में। तो ये भी एक अच्छा फायदा एग्जैक्टली, हुआ। सो एग्जैक्टली, मैं मतलब अपने सारे व्यूअर्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि यू नो, गो आउट एंड रीच आउट टू पीपल, नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क कभी ना कभी तो लाइफ में काम आता ही है, जैसे तुम्हारे केस में तो बहुत ज्यादा नेटवर्क का हम्म काम आया। सो दैट्स अ रियली गुड पार्ट। अच्छा, जस्ट टेल मी अबाउट दिस थिंग कि जैसा अभी बोला कि टीवीएफ, स्क्रीन पत्ती और गलियापा, ये सारे चैनल एक ही, ये सारे प्रोडक्शन हाउसेस एक ही इंसान के अंडर आते हैं। सो टेल मी कि हम्म क्या यूट्यूब पे वीडियोस बना के ये लोग इतना कमा लेते हैं कि दे पे फॉर द सैलरी, दे पे फॉर द इंटर्न्स वगैरह वगैरह? हम्म। हाउ दे मैनेज टू टू देयर एक्सपेंसेस? बेसिकली जब मैं वहां गया ना, तो पहले मैंने उनका ऑफिस देखा। ऑफिस छोटा ऑफिस नहीं है, ठीक है, 2 फ्लोर का उन्होंने बिल्डिंग रेंट करी हुई है, बहुत बड़ी सी। हाँ। तो मोस्ट ऑफ द शूट तो दिखता है ना, एक बाहर हरा हरा एरिया दिखता है, वो उन्हीं की बिल्डिंग के बाहर का एरिया, वहीं पे शूट कर लेते हैं काफी चीजें वो। अच्छा। तो वो बिल्डिंग में नीचे पूरा राइटर्स और डायरेक्टर्स काम करते हैं, और ऊपर पूरे एचआर वगैरह वो टीम है। और एक दूसरी बिल्डिंग में एक फ्लोर और है इन सब चीजों का, एचआर और ये सब पीपल, लॉ वाले, लीगल इश्यूज भी काफी आते हैं ना, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज और ये सब, तो या। लीगल वाली टीम भी रहती है सर। तो फिर वहां जाके समझ आया मुझे कि इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब के पैसों से नहीं है, बेसिकली जो लोग पैसे लगा रहे हैं ब्रांड्स, उससे ही है ना। तो फॉर एग्जांपल कोई भी अगर वीडियो बनता है, तो उसमें ब्रांड से पहले मीटिंग्स होती हैं। अगर ब्रांड वीडियो है तो उसका एक सर्टेन बड़ा बजट हो जाता है, बिकॉज ब्रांड का वीडियो में आप फॉर एग्जांपल जीतू जैसे लोगों को कास्ट करोगे, हम्म। वर्सेस जब ये सिर्फ अपने लिए बनाते हैं, उसमें नॉर्मल जो वही काम कर रहे हैं वही लोग काम, जैसे मैंने सुपर 50 वाले ट्रोलर में काम किया था, तो वहाँ उसमें सब वही थे, बिकॉज वो ब्रांडेड नहीं था और हमें फन के लिए करना था वो। जो अपना आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन होता है वो उसमें पूरा कर लिया एकदम मिनिमल बजट में। और दूसरे वाले में ब्रांड आया, ब्रांड से मीटिंग करी, ब्रांड ने अपना वो दिया कि देखो हमको ऐसे इंटीग्रेट करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टोरी सोची, फिर उनको स्टोरी का आउटलाइन भेजा, फिर उसका अप्रूवल आया और सजेशन आए। और ब्रांड बहुत वो करता है, मतलब एक बारी में खुश नहीं होता। अब ऐसा करो, एग्जैक्टली। अब हम लोग फर्स्ट 30 सेकंड में क्यों नहीं दिख रहे हैं, हमें फर्स्ट 30 सेकंड में इंटीग्रेट करो। ऐसा करने के चक्कर में कई बार वीडियो ऐड भी लगते हैं, ये हो जाता है ब्लंडर, अगर अच्छे से ना लिखा हो, इंटीग्रेट ना हुआ, कुछ वीडियोस लगते हैं कि सिर्फ ऐड के लिए बनाया है ऐसा वीडियो। टीवीएफ ये बहुत स्मार्टली करता है, बट कुछ उसमें लगता है ना चैनल्स में कि एकदम ही सीधा ऐड ही हो गया। या एग्जैक्टली। तो फिर ये इनके साथ मीटिंग होती है, और स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि राइटर्स की टीम है हमारी, हमारे में डायरेक्टर्स भी हैं कुछ, तो क्यूटियापा टीम बन गई, उसके क्यूटियापा चैनल के हेड हैं, वो साथ में बैठते हैं, वो भी डायरेक्टर राइटर दोनों हैं। तो ऐसे टीम बनी। फिर उसके बाद हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर होते हैं, जिनका काम ये होता है कि अब ये ब्रांड आया तो उसने ये बोला है ये बत करो, ऐसा करो क्रिएटिवली कैसे। जैसे प्रोड्यूसर बहुत सारे टाइप के होते हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर हो गया, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो गया, एक लाइन प्रोड्यूसर होता है। तो लोगों को लगता है सिर्फ पैसे वाला प्रोड्यूसर होता है, पर और सारे प्रोड्यूसर भी होते हैं इस प्रोसेस में। तो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हमको बताते थे ब्रीफ की, ब्रांड ने ये बोला है, ऐसा बोला है, वैसा बोला है। फिर ऐसा करते करते ब्रांड के थ्रू बातें होती हैं, फिर ब्रांड के साथ मीटिंग होती है। तो फिर ऐसा एक चीज ये बहुत फनी होती है कि ब्रांड ने मानो हमारे कंपनी में प्रोडक्शन वालों को कुछ बोला कि ऐसा चाहिए हमको, उसने एक्स बोला, ये बंदा के वाई बताता है, हम जेड बनाते हैं और फाइनली जब मीटिंग होती है तब कुछ और ही हो जाता है। तो ये बड़ा मिसकम्युनिकेशन होता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस खिंच जाता है इवेंचुअली। तो फिर लेकिन जब ब्रांड आता है, बेसिकली पैसा उसी से आता है। जैसे गोटा फैक्ट्री देख लो, उसमें अकेडमी का तुम्हारा इंटीग्रेशन एकेडमी था का। पूरा, पूरी सीरीज में। तो वैसे ही तुमने वो देखी होगी ट्रिपलिंग, ट्रिपलिंग में जो कार थी,
उस कार का इंटीग्रेशन था पूरा, टियागो शायद कार थी, तो उसका पैसा आता है। तो ये जब यहाँ से पैसा मिलता है ब्रांड इंटीग्रेशन का, फिर ये उस पैसे को यूज करके अपना शो बनाते हैं। फिर अपना इन्होंने शो बनाया तो सर्टेन कम अमाउंट में बनेगा बेसिकली, तो वो प्रॉफिट वहां से आ जाता है। इसने कुछ अमाउंट दिया, इसने कुछ अमाउंट में वीडियो बनाया, वो उनको वो भी वीडियो से खुश हो गए। एक तो ये चीज हो गई। एक चीज जो आजकल बहुत चल रही है वो ये है कि और प्लेटफॉर्म जो है, जैसे नेटफ्लिक्स मान लो या एमएक्स प्लेयर मान लो, सोनी लिव, इन्होंने भी टीवीएफ से शोज खरीदे। टीवीएफ ने अपना एक शो बना दिया अच्छा सा, ओके। अब इसको बेचते हैं वो बेसिकली। तो ये चीज बहुत हो रही है। जैसे टीवीएफ का एक शो गुल्लक आया था, वो सोनी लिव के पास गया था। उनका चीज केक आया था, जीतू सर का जो था, वो एमएक्स पे गया था। तो ऐसे कर करके ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि अपने अच्छे ओरिजिनल क्रिएशंस इनको चाहिए अच्छे अच्छे, तो क्रिएशन टीवीएफ का होता है, बट ऐसा एमएक्स ओरिजिनल नाम हो जाता है या सोनी लिव ओरिजिनल नाम हो जाता है। तो इससे भी प्लेटफॉर्म्स इनको पे करते हैं और ये अपना शो सेल करते हैं। तो काफी वेज ऑफ इनकम है, और इन्होंने ऐसा रखा हुआ है कि जो हर बंदा काम करता है उसका नॉर्मल सैलरी होती है पर मंथ फिक्स है। इस इंडस्ट्री में वैसे तो प्रोजेक्ट वाइज होता है ना काम, अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो आप तो प्रोजेक्ट मिला है तो उसके बेसिस पे काम होगा, बट इन्होंने सिस्टमैटिक कर दिया अपने स्ट्रक्चर को। तो अब 1 महीना है तुम्हारे पास, मंथली काम को सैलरी मिलेगी, मंथली काम को सैलरी मिलेगी। तो ये काफी अलग स्ट्रक्चर है इनका बाहर की उससे। इन्होंने शायद इंजीनियर वाला दिमाग लगा के इसको सिस्टमाइज किया है, जो मुझे लगता है, और काफी इनके लिए अच्छा वर्क किया वो इवेंचुअली। सही है, काफी सही है। एंड टेल मी अबाउट द वर्क कल्चर देयर। मतलब ऐसा होता है क्या, क्योंकि सब कुछ सिस्टमैटिक है, तो टीम में भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉलो होता है क्या? एकदम से बॉस है, बॉस ऑर्डर कर रहा है कि ये बना के दो, ऐसा करके? मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? नहीं 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 इसका इसका तो एकदम ही ऑपोजिट था। मतलब मैं जैसे यहाँ से कानपुर से मैं था, पैकिंग कर रहा था, तो मैंने पूछा उनको, एचआर को, कि वो ड्रेस कोड है क्या कुछ की नहीं है? तो कुछ नहीं है, कुछ ऐसे लेके मत आ जाना फॉर्मल, तुम ही कार्टून लगोगे अलग से ऑफिस में फॉलो पहन के तुम आ रहे हो। तो फिर जब मैं ऑफिस गया तो मैं एंटर करता हूँ, तो कोई शूट चल रहा था उस समय, एक गली क्रिकेट नाम का वीडियो आया था उस समय, सतीश ने ही लिखा था वो। उसका शूट 1-2 दिन बाद था, तो पूरी प्लानिंग चल रही थी, क्यूटेपा वाले सब बिजी थे उसी में। तो फिर मैंने देखा एक राइटर आते हैं और चप्पल मार के बैठ गए, ठीक है, दूसरे राइटर आ रखे हैं, थोड़ी देर रूम पे आके आए, पैर टेबल पे रख दिए मस्त ऐसे, पैर ऊपर करके बैठ गए, सोचने लग गए। तो फिर वहां जो वो जो रूम था, हर टीम का एक रूम में, जो हमारा क्यूटियापा रूम था, मतलब बेसिकली वहां कैसे भी रह सकते हो तुम, नीचे जमीन में बैठ जाओ कोने पे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है। टाइमिंग्स भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, जो बेस्ट बात मुझे लगी, बिकॉज उस काम में तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि 10 बजे आके तुम लिखने बैठ जाओ या ऐसा करो। एग्जैक्टली। तो ऑफिशियल टाइमिंग्स तो हमारी 11:30 से 5:30 या 5:30 या 6:30 तक था लगभग, बट मोस्टली पीपल 1-2 बजे तक ऑफिस आते थे, तो सभी तो काम शुरू होता था। तो ये बिल्कुल वहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, और तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ रहा है तो तुम तुरंत बोल दो, जरूरी नहीं है ना कि जो सीनियर उसी का आइडिया अच्छा हो। तो इसमें भी वो था। तो जैसे मैं कुछ बताता था इनपुट स्टार्टिंग में, तो खैर मैं डरा रहा 1-2 हफ्ते की, क्योंकि और स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि अब मैं घुसा हूँ तो अब शिवांकित दिख गए, तो फिर मैं वहां देख रहा हूँ, अरे ये तो वही है, फिर इधर बद्री दिख गए, फिर ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, करते करते 1-2 हफ्ते में ऐसी चीज में गए कि भाई ये दिख गया, वो दिख गया। फिर मैं शाश्वत को ही सबसे पहले मैसेज करता, शाश्वत मुझे आज ये दिखा, शाश्वत मुझे आज वो दिखा। तो मैं यही करते रहता था पहले 2 हफ्ते वहां पे। फिर धीरे धीरे फिर मेरे भी जो थिंकिंग थी वो उनकी तरह हुई कि किस तरीके से जोक सोच रहे हैं, किस तरीके से सिचुएशन को ये लोग करके फनी बना रहे हैं। फिर मैंने सजेशन देना शुरू किया धीरे धीरे करके, और फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था एंड तक आते आते, कि मैं सजेशन दे सकता हूँ और वो अच्छे जा रहे हैं। एक तो वो होता है ना कि दे रहे और गंदे जा रहे हैं, दे रहे हो और अच्छे जा रहे हैं, करते करते मेरे इंटर्न के एंड पे ये जोन में पहुंचा था फाइनली। और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस था ऑफिस का, तो बहुत नॉर्मल था। तुम जाओ काम करो, काम नहीं करना तो घर जाके लिख के लाओ, जिस दिन तुम्हें सुनाना होगा, डेडलाइन फिक्स होगी कि नरेशन तुम्हारा XYZ को है, तो उस दिन तक रेडी कर लो बेसिकली स्क्रिप्ट, ऑफिस में कुछ ना करो, घर जाके काम कर लो। तो ये सीन था। उसके अलावा जब पहला शूट देखा, सबसे इंटरेस्टिंग वही था मेरे लिए, बिकॉज एक तो पहला शूट है, उसके अलावा मुझे भी उसमें कास्ट कर दिया क्योंकि क्या मैं गोरा था तो मुझे टाइगर श्रॉफ बना दिया यू उसमें। वर्कड ऑन सुपर 30 वाले में ना? हाँ एग्जैक्ट। तो उसमें क्या था, वो बेसिकली फन के लिए था वो, क्योंकि उनको नेपोटिज्म पे टेक लेना था, तो उन्होंने इसको यूज करते हुए नेपोटिज्म पे टेक लिया था काफी अच्छा सा। वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा, जब तक नेपोटिज्म जिंदा है तब तक वो वीडियो चलता रहेगा। तो उस वीडियो में क्या था कि मैं सबसे गोरा था ऑफिस में हमारी टीम में, तो मुझे बोला कि तुम गोरे हो, तुम टाइगर श्रॉफ बन जाओ, और फिर मुझे नेक्स्ट डे जूडो वाले कपड़े पहना दिए, और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ पूरे वीडियो में। तो ये काफी फनी एक्सपीरियंस था। और ऐसा था कि जो शूट था हमारा, तो बहुत मतलब एक तरीके से होता है ना शूट, मुझे तो वो भी नहीं पता था कि किस तरीके से होता है। तो पहले जो डायरेक्शन टीम थी, उन्होंने स्क्रिप्ट को पूरा एनालाइज किया,
फिर उनसे प्रोडक्शन टीम के पास जाता है वो कि क्या क्या सामान लगेगा, वो लोग पूरा सामान अपना रेडी करते हैं। फिर लाइटिंग वाली टीम अलग आती है, साउंड की टीम अलग आती है, और इतना कुछ होता है। कॉस्ट्यूम की टीम अलग आती है। नीचे जब मैं सेट पे पहुंचा तो कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई लाइट्स आ रहा है, कोई सामान खिसका रहा है, ऐसा कोई कैमरा सेट कर रहा है। डीओपी जो होता है वो अपने कैमरा और लाइटिंग में लगे होते हैं। और फिर मैं नीचे गया जहाँ कपड़े थे, वहां पे वो जो हमारे टेलर होते हैं सेट पे, वो आयरन कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उन्होंने मुझे कपड़े पहन दिए, फिर मैं पहन के आया एक रूम से। तो फिर ये सब मुझे काफी वो था, मतलब पहला एक्सपीरियंस ना। या और फिर जब शॉट लगा तो फिर उसमें जब जो कैमरामैन जो डीओपी थी उसमें उसमें अनुषा नाम की डीओपी है, वो बहुत उनको मुझे बहुत अच्छा काम लगता है। वो काफी टीवी वीडियोस और फिल्म्स वगैरह करती है। तो अनुषा ने फिर ऋषभ, ये सब कैमरा डीओपी सेट का किया डीओपी का क्या मतलब हाँ, है? डीओपी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। ओके, कूल। सो मैं हाँ, नूब हूँ तो बेसिकली थोड़ा जो एब्रिविएशंस हाँ, बता देना बीच बीच में। ओके, जो या कैमरा के कंटिन्यू। पीछे होते हैं वो डीओपी या फिर उनको सिनेमेटोग्राफर पॉपुलर हम्म टर्म्स में। तो जो डीओपी थी उसकी अनुषा, फिर उनको लाइटिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज था। तो लाइटिंग में मुझे पता नहीं था कि इस तरीके से होती है। जैसे अब तूने यूट्यूब किया है, तूने अपना लाइटिंग अच्छे से सेट करी है, तुझे अब सेंस आ या चुका है वो चीज का। हम्म। मुझे भी अब धीरे धीरे आ रहा है। और मैं तो एक कोर्स कर रहा हूँ इस बार, तो मुझे उसमें काफी चीजें समझ आई फिल्म स्टडीज वाले कोर्स में कि ओह, नाइस। ये भी इस तरीके से लाइटिंग सोचते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वो ऐसा लाइटिंग यहाँ से ज्यादा आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे शीट पेपर लगा दो या सॉफ्ट कर दो लाइट को। फिर यहाँ पे ज्यादा हो रही थी तो दीवार के सहारे बाउंस करा रहे थे वो लोग, इनडायरेक्ट आएगी। तो इतना कुछ वो सोच रहे थे। फिर रेड पेपर लगा दो, इस कलर का पेपर लगाओ तो ऐसी लगेगी। तो वो मैंने देखा कि यार इतना इनका अलग दिमाग चल रहा है इस चीज में, लाइटिंग और कैमरा उसमें एंगल्स में। वो देखा उस दिन। फिर उसके बाद जो बड़े मियाँ बनते हैं, अभिनव सर जो है, अभिनव जो छोटे छोटे बढ़िया बड़े मियाँ दो बनते हैं टीएसपी में, अभिनव सर लीड थे उसके। फिर उनका मैंने एक होता नहीं अलग ही रूप तुम करते हो कैमरे के सामने, खुद तो मैं कॉन्शियस था पहले वाले में। उनको देखा, फिर उनको देख के सीख रहे हैं कैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। और फिर ये सब करते करते एक बीच में मेरा सोलो आया। मुझे छत में था मेरा शॉट, धूप हो रही थी, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या सेटअप करा होता, हवा रोकने के लिए कुछ कुछ बड़ा सा रहता है वो स्ट्रक्चर। फिर इधर कैमरा था। और फिर मेरा शॉट में फिर मुझे बताया कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, ये सब करते हुए फिर वो मेरे पे जूम इन कर रहे थे। और उस समय अगर शॉट ध्यान से देखोगे तो मैंने कैमरा में आंख डाल दी थी। अब वो नोटिस होता ही ऑब्वियसली, कैमरा से छुपता है नहीं कुछ, पर उन्होंने मुझे हाँ टोका नहीं सर ने मुझे उस दिन, कि ये पहली बार कर रहे थे उसे। फिर अब मैं सीख गया हूँ कि कैमरे में नहीं दिखते हैं। और मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरी आंखें कैमरे में पड़ गई थी, तो एक ये मिस्टेक मुझसे हुई थी। तो मेरा अकेले शॉट में बहुत डरा हुआ था, और मैं हमेशा जाके देख रहा था कि सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, कितना लग गया कि नहीं लग गया, कितनी देर में है मेरा। और मेरा मेकअप खराब हो जा रहा था फिर, जो भी थोड़ा बहुत कर रखा था, तो मेकअप वाले भैया मुझे खींच के ला रहे थे कि यार धूप में मत जा। तो ये भी उनका अलग हेडेक होता है मेकअप वाले भैया का, कि इनका मेकअप ना खराब हो जाए। और छोटे मियाँ भी थे उस वीडियो में, सतीश भी थे, मैं भी था। तो काफी मतलब उसमें अलग मजा आया था। वो इंटरेस्टिंग था, इंटेलिजेंट था, तो मुझे इससे ज्यादा मजा आया। एक तो ये जो मैंने प्रोफेशनली एक्ट और वैसे देखा। इसके अलावा जो मैंने लिखा था, जो काम के लिए मैं गया था बेसिकली उधर, तो वो मुझे टॉपिक मिला। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, एक बार आइडियाज खत्म हो गए सारे, जो हाँ प्लान था वो सब बन गया, तो अब नई नई स्ट्रेटेजी बनेगी। अकॉर्डिंग टू ब्रांड्स कुछ वीडियोस होते हैं, अकॉर्डिंग टू राइटर्स के आइडिया कुछ वीडियो होते हैं। फिर प्रायोरिटी के हिसाब से उनको कर देते हैं, और फिर वो बांट देते हैं आपस में ना, एक कहता है मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। फिर मुझे जो लीस्ट प्रायोरिटी थी, जो डेडलाइन नहीं थी, वो मुझे दे दिया। मैंने कहा हाँ अच्छा है ये चीज। अक्षय इन कॉलेज मुझे दे दिया, क्योंकि उनके उनके मोदी इन कॉलेज बना हुआ था, राहुल गांधी इन कॉलेज, ये सब हिट हो रखे थे, विराट इन या कॉलेज। हाँ अक्षय हाँ इन कॉलेज मुझे मिला था। और फिर मैंने फिर धीरे धीरे करके ये सब देखने शुरू करे, जो बाकी के इन कॉलेज सीरीज थी वो पूरी देखी। फिर मैं इनसे बात करते रहता था। मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा, सतीश लोगों को सुनाया, एकदम ही खराब था, ठीक है, कोई हंसा ही नहीं पूरे उसमें। फिर काफी डिमोटिवेट हुआ मैं उस दिन। पर मैं ठीक है, लगे रहा, मुझे था कि मैं हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा, 7 हफ्तों के एंड तक मैं कर लूंगा ऐसा। और टॉपिक मुझे 1-2 हफ्ते बाद मिला था। फिर मैं और करा, फिर फर्स्ट नरेशन हुआ, मैंने लिख दिया पूरा। पूरी टीम आई, दूसरी टीम के भी लोग आए। मैं सुना, वो भी थे, विपुल गोयल सर भी थे उस दिन नरेशन में। हाँ और विपुल गोयल सर भी बैठे थे। सर सर कहते हैं कि देखो, खुद तो तुम कुछ काम करते हो नहीं, इंटर्न को आके तुम अक्षय कॉलेज दे दिया, तो तुम खुद क्या कर रहे हो तुम लोग। विपुल सर ऐसा टॉन्ट मार रहे थे उनको उस दिन। तो विपुल सर भी, जिनको नहीं पता, वो आईआईटी बॉम्बे के हैं, उनकी भी AIR 160 है 65 थी। वो स्टैंड अप करते हैं, बहुत खतरनाक। और टीवीएफ के टीम को टीम मेंबर भी हैं काफी टाइम से। तो विपुल सर के सामने नरेशन हो, वो भी एकदम खराब हो गया, 1-2 जोक्स ही काम करे, कुछ काम नहीं किया। और मुझे बहुत वो लगा कि इतने सारे लोगों के सामने तक खराब कर दिया मैंने। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको बेटर करा। फिर सतीश और जो बाकी टीम मेंबर्स थे, उनको लगा कि इसकी हमको भी बैठना पड़ेगा इसके साथ, बिकॉज इसको इतना पता नहीं है।
फिर ही कुछ इम्प्रूव हो पाएगा। तो फिर एक सतीश के साथ जो दो को राइटर है उनके सारे वीडियोस में, अभिषेक जो बेसिकली उनके वीडियो डायरेक्ट करते हैं सारे, तो अभिषेक और मैं बैठे, अभिषेक ने काफी हेल्प करी मेरी, और फिर ऐसा उनकी हेल्प से फिर मैंने नया एकदम ही जीरो से बिल्ड किया वो चीज अक्षयन कॉलेज को। और फिर मेरा सेकंड नरेशन मैंने पिछले नरेशन के लिए 20 दिन बाद दिया लगभग, और मेरी इंटर्न खत्म होने वाली थी 5 दिन बाद, ऐसा था लगभग सीन। और था कि अब हो सकता है कि मेरा काम इनकम्प्लीट रह जाए और मैं ऐसे चले जाऊं यहाँ से, ये भी हो सकता था एक पॉसिबिलिटी। तो मुझे वो नहीं करना था कि एटलीस्ट फिनिश करके तो जाऊं मैं। सेकंड नरेशन दिया मैंने, और वो सब इनपुट्स के बाद, और वो एकदम ही मैंने कहा था, जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे हमारे, वो एक तरीके से टीम मैनेजर होते थे, मैंने कहा कि आज सिर्फ हमारी टीम के लोग होने चाहिए, उनके सामने करूंगा, मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए आज, क्योंकि नर्वसनेस हो जाती है ना अलग ही। तो फिर मैंने उन 5-6 लोगों के सामने किया, और वो अलग हिट हो गया, सबको पसंद आ गया वो उस दिन सब हंसे, मुझे खुद हुआ फाइनली कि लोग हंस रहे हैं आज। फिर एक दो छोटे मोटे सजेशन सबने बताए मुझे, और फिर वो करके मैंने थर्ड नरेशन किया आने से जस्ट एक या 2 दिन पहले, और फिर वो फाइनल हो गई स्क्रिप्ट। उस समय तक कोई ब्रांड नहीं था इस वीडियो में, तो फिर मैं ये सबमिट करके मेरा काम खत्म हुआ वहाँ पे, मैं वापस आया। फिर इस वीडियो पे जो अभिषेक इन्होंने मेरी हेल्प करी थी, तो उन्होंने और काम किया, बिकॉज पेटीएम इस वीडियो में आ गया था। तो पेटीएम के चक्कर में पूरा एक बीच का सीन हटा के पेटीएम के हिसाब से करना पड़ा, वो जबकि मेरा फेवरेट सीन वही था और वो सीन उनको हटाना पड़ा पेटीएम के चक्कर में, और फिर थोड़ा वीडियो जैसे भी बना। पर हाँ, तो एक ये है कि मेरा नाम लिखाता है रिटर्न बाय, तो वो अच्छा लगता है कि फाइनली जो इस काम के लिए गए थे वो काम भी कर लिया, एक्सप्लोर भी कर दिया, और हाँ मतलब एक डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस लेके आए जो काफी अलग है नॉर्मल जो हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हम जाते हैं उसके। एग्जैक्टली। सो मतलब काफी डिटेल में बताया कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। जनरली हम लोग जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, 10 मिनट की वीडियो देखते हैं, खुश हो जाते हैं, वी डोंट रियलाइज कि इतना सब कुछ जाता है, मतलब इतने दिनों की मेहनत, इतने टीम वर्क जाता है। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। एंड एक चीज जो मैंने नोटिस किया है, मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता, सो ऋषभ ड्रामेटिक्स क्लब में काफी ज्यादा इन्वॉल्व था बिफोर डूइंग हिज इंटर्न, और आफ्टर डूइंग हिज इंटर्न वो वापस से आया, फिर से ड्रामेटिक्स क्लब में कुछ प्लेस स्किट्स किए। और जानते हो, आई हैव फेल्ट द डिफरेंस, मतलब ड्रामेटिक्स जब टीवीएफ के इंटर्न से पहले इफ यू आर हियर, सो तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हुई थी। सो थैंक्स यार। या यही शॉट अगर मैं यहाँ से मेरा ले रहा है वो, तो फिर साइड से भी लेगा, फिर मैं चलूंगा, मतलब समझ रहे हो, एक डायलॉग को 3 जगह से लेंगे तो अच्छा लगेगा। ये चीज मैंने पहली बार देखी, तो मैंने कहा यार इतना डिफिकल्ट होता है क्या। वहां से फिर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी, क्योंकि देखता तो मैं पहले से था 11, 12, 13 कोटा में, मतलब बेसिकली यही एक एस्केप होता है ना जेई के टाइम, मूवीज या शोज, दिन भर पढ़ रहे हो, कितना पढ़ोगे आप 24 घंटे में, तो एक एस्केप ये था। औरों का बुक्स भी होती हैं, कुछ लोग नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, बट मेरा अगर तुम वही चीज मुझे मूवी में दिखा दोगे और अच्छी मूवी है तो मैं वो प्रेफर करूंगा, मेरा ऐसा है। तो फिर ऐसे करके मैंने काफी चीजें कोटा में देखी, और जो एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स अदर थिंग्स, से मतलब मुझे फेमिनिज्म नहीं पता था क्या होता है, मैंने फिल्म्स के थ्रू सीखा। मुझे सेक्सिज्म नहीं पता था, इक्वालिटी नहीं पता, जो अच्छी फिल्म देख के जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, वो मेरा फिल्म्स के थ्रू, अच्छे शोज के थ्रू हुआ। और ये सब चीजें मैंने सीखी थी, बट मैंने फिल्म्स को कभी ऐसे देखा था कि ऐसे बनती है, ऐसा होता होगा, वो तो होगा। फिर उन लोगों ने उनके लोगों की वजह से मेरे को कीड़ा आया, शाश्वत और यश की वजह से। और फिर जब मैं वापस आया तो फिर मेरा था कि अब बनाना बनाना बनाना, बट अनफॉर्चुनेटली हम तेरा और मेरा 5th सेमेस्टर आ गया सबसे खराब सेमेस्टर है सिविल इंजीनियरिंग का। सबसे तो ज्यादा उसमें इतना ज्यादा वीडियोस नहीं बन पाया, कुछ नहीं हो पाया। फिर जब ब्रेक आया, फिर इंटर आईआईटी आई, वो किया, फिर गैलेक्सी में हमने अच्छी फिल्म्स बनाई। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो फिर घर में कुछ कुछ बनाते रहे, इंस्टा पे डालते रहता हूँ, यहाँ डालते रहता हूँ, यूट्यूब पे। तो फिर ये चीज फिर तब से बिल्ड ऑन हुई कि अब कुछ ना कुछ करते रहो बेसिकली। गंदा एक वीडियो गंदा हो गया, बाद में अगला अच्छा हो जाएगा, तो लगे रहो बेसिकली। और ये काफी अच्छा वो है, मतलब जैसे अभी तू ये कर रहा है, तो तेरा भी इससे स्ट्रेस रिलीफ होता होगा, माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता होगा ना, तो इसका फन जो होता है वो पार्ट काफी अच्छा है बेसिकली। ऋषभ का चैनल है यूट्यूब का, मैं इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो गो चेक इट आउट, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड जस्ट टेल मी अबाउट दिस थिंग कि फ्यूचर के क्या प्लान्स है, मतलब इसी फिल्म मेकिंग को एज अ हॉबी कंटिन्यू करना है, इसी प्रोफेशन में जाना है, या कुछ और सोच के रखा है? यार अभी मतलब हूँ तो काफी कंफ्यूज स्टेट में, मतलब बेसिकली ये है कि अगर जो इंटरव्यू में पूछते हैं ना कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, तो 5 इयर्स में अगर मैं कहूँ तो डायरेक्शन में, राइटिंग में, और मतलब खुद के प्रोजेक्ट्स में बेसिकली मैं खुद को देखना चाहूंगा, फिल्म्स हो या वेब सीरीज हो, जो भी हो। मतलब मैं एक तरीके से लीड कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को एक सेंस में, तो उस सेंस में मैं चाहना चाहता हूँ इन 5 इयर्स। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा बैकग्राउंड है, अब हम इंजीनियर्स हैं, हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है, ये सब किया है, तो अब ट्रांजिशन कैसे करें, वो बड़ा क्वेश्चन है। तो फिर मैं वही फिगर आउट कर रहा हूँ कि
ऑप्शंस क्या क्या हैं। अभी जॉब जो लगेगी वो करते हुए धीरे धीरे उधर तरफ चले जाओ, या फिर सीधा ही वहां चले जाओ, फिर काम शुरू करो, या फिल्म स्कूल जाने का एक ऑप्शन है। तो अभी मैं इन सब ऑप्शंस में ही सारे ऑप्शन वे कर रहा हूँ, और फिर देख रहा हूँ। या फिर अगर यूट्यूब सबसे अच्छा ऑप्शन है आजकल, क्योंकि उसमें आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। तो यूट्यूब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, खैर कुछ नहीं करूंगा तो घूमते घूमते तो वीडियो बना ही सकता हूँ, व्लॉग्स तो बना ही बिल्कुल सकता हूँ मैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। यूट्यूब तो बंद करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो यूट्यूब तो मुझे खुद अच्छा लगता है कि दुनिया से हटके वो जोन है मेरा जाने के लिए। हम्म। तो यूट्यूब तो हमेशा रहेगा ही साथ में। हम्म। बाकी किस तरीके से ट्रांजिशन करना है वो सारे ऑप्शन वे करके, सीनियर से बात करके, और जो मुंबई में कॉन्टैक्ट बने थे उनसे मैं एडवाइस ले लेके अब फिगर आउट कर रहा हूँ धीरे धीरे। बाकी अभी प्लेसमेंट चल रहे हैं, इंटरव्यू शुरू हो गए कल रात से। तो मेरा तो खैर आज है नहीं, कल से परसों से इंटरव्यूज दूंगा, तो फिर देखते हैं, जॉब तो लगा ही लेंगे, उसके बाद फिर आगे का फाइनल डिसीजन लूंगा। या ओके। एंड सतीश रे काफी ज्यादा हम्म। उनके साथ एक्टिवली मतलब चैट वैट पे इन्वॉल्व रहते हो, सो आई हाँ, थिंक वो भी काफी ज्यादा हेल्प करते होंगे, गाइड करते होंगे इस चीज में। सो हाउ इज योर रिलेशन विथ हिम? ये उनको तो मतलब जो ऑफिस में मैं पहले दिन घुसा था, तो वो पहले बंदे थे जिन्होंने बात करी थी मुझसे, क्योंकि सब बिजी थे उस दिन। या तो उन्होंने पूछा कौन है, कहाँ से आया, क्या है, तो उन्होंने जो एक जो कंफर्ट करने अच्छा, वाला कैसे चीज होता है उन्होंने कैसे किया था। कैसे कैसे पूछा था? अबे कहाँ से आया, मतलब जैसे वीडियोस में वो बोलते हैं गरिया के, वैसा हाँ, पूछा था या नॉर्मल? पहले दिन प्यार से पूछा था, प्यार से मतलब तू वाले तरीके से। और अच्छा। फिर जो एकदम गरियाने वाला होता है वो फिर जब फ्रैंक हो गए एक हफ्ते बाद, तो फिर ओह, सर्टेन एक एक वर्ड से मुझे एड्रेस किया जाता था। मैं ओह, तुझे बता दूंगा बाद में, अभी तुझे बीप करना पड़ेगा। रहने तो दे फिर, मत बता। हाँ हाँ हाँ। तो वही, तो फिर जब बॉन्डिंग हो गई तो काफी अच्छे से वो गाइड करते रहते कि ऐसे करना, वैसे कर, ये लिख, वो लिख, ये ट्राई कर, कैसे सोचना है बेसिकली, थॉट हम्म। प्रोसेस, कैसे जोक्स बनाने हैं, उस तरीके से गाइड करते रहे। फिर जब मैं वापस आया, उसके बाद उनका बूम हुआ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टा पे उनके वीडियो वायरल हुए ईमानदार शर्मा वाले। फिर करते करते उन्होंने और अपने नए कैरेक्टर्स लाए। और पूरे टाइम जब उनके पहले 1000 से 2000 10,000, मैं पूरा उनको बोलता था कि 10,000 हो गए ना, अब देखना 50,000 होंगे। फिर मुझे बोलते थे कि तू नजर मत लगा। फिर मैं इतना हो गया, मैंने कहा अब देखो 100 के होंगे। तो ऐसा करते करते मैं हर चीज में मैंने उनको वो करा है, विश करा, मैंने बोला है, देखो मैंने कहा था ना ये होगा। तो मुझे हमेशा बोलते हैं तेरी वजह से हो रहा है सब। तो ऐसा करके वो मैं उनको वो करते रहता हूँ कि अब देखो यूट्यूब में इतना हो गया, यूट्यूब में अब इतना होगा। उनको ऐसे पीछे परेशान करते रहता हूँ। तो एक चीज तो उनको मैं बोल देता हूँ कि यार अब बुला दो मुझे, आप ही के साथ आ जाऊंगा मैं। पर अभी तो वो खुद इतना मुंबई में काम नहीं कर रहे, कोरोना की वजह से वो घर हाँ चले हाँ। गए थे। काफी लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हम्म। तो वो चीज तो है ही। बट हाँ, उनसे मैं वो ऐसा है कि उनसे एडवाइस लूंगा तो हमेशा हेल्प कर देते हैं। इवन उन्होंने एक वीडियो में मैं तूने देखा था, या उनसे मैंने ऑडियो करवाया था। तो हम्म। अगर मैं उनसे वीडियो भी करवाता तो कर लेते, बट मुझे सिर्फ उसमें ऑडियो की जरूरत थी, वरना जबरदस्ती का उनको मैं डाल सकता था। लेकिन ठीक है, जितना स्क्रिप्ट का था मैंने उतना ही उनसे करवाया। उन्होंने खुशी खुशी उन्होंने करा, ऑडियो भेजा, फिर बोलते हैं कि देख सुन ले, और कुछ दोबारा तो नहीं करना है, कुछ चेंज करना है, ऐसा करना है, बिकॉज मेरा वीडियो था तो मेरे हम्म। उन्होंने पर्सपेक्टिव को वैल्यू दिया, ऐसे नहीं कि कर दिया तो यही फाइनल है। हम्म। तो उस सेंस में काफी सही है। और सबसे अच्छी बात जो है उनकी कि वो एम्बिशियस है। फर्स्ट दिन से वो दिखता था ना कि क्या उनका एम्बिशन है। तो और वहां से अब वो अपने चैनल चला रहे हैं अपना, उनका 400 500 के हो चुके हैं यूट्यूब पे। हम्म। तो अपना ब्रांड बिल्ड करना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो या तूने भी किया है, कई लोगों ने किया है। तो ये चीज, ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं मुझे जो एम्बिशियस होते हैं। वो मतलब काफी अच्छी वाइब्स आती है ना, वहां से या मोटिवेशन मिलता है, बिल्कुल उनसे बिल्कुल इंस्पिरेशन बिल्कुल। मिलती है। तो या ऐसे लोग मुझे बड़े पसंद आते हैं, इसलिए शायद उनसे इतना कनेक्ट हुआ मेरा ऑफिस में सबसे ज्यादा। फिर बाकी लोगों से धीरे धीरे हुआ, क्योंकि मैं हम्म। खुद इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे से एकदम से वो नहीं हुआ जाता फ्रैंक लोगों से, मुझे खुद हम्म। टाइम लगता है, जो कि चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे मुंबई जाना है तो। बट ऐसी है मेरी पर्सनैलिटी, थोड़ा ठीक है इंट्रोवर्ट यार, सी। एटलीस्ट मुझसे ज्यादा तो एक्सट्रोवर्ट है ये तो। हम्म। अच्छा, जस्ट टेल मी अबाउट दिस थिंग कि बीइंग एन आईटीआर मतलब बहुत ज्यादा सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, और इनफैक्ट पेरेंट्स का भी कभी कभी होता है कि भाई तू जॉब कर ले, है ना, तेरी तो आराम हम्म। से 20-25 लाख तक की जॉब आराम से लग जाएगी साल की। सो ये कभी प्रेशर आता है क्या कि पेरेंट्स बोलते हैं कि किस फील्ड में घुस रहा है ना, तुझे तो पढ़ाई करनी चाहिए, जॉब ले लेनी चाहिए, ऐसा कुछ? या पेरेंट्स का कैसा रहा है पूरा अब तक सपोर्ट? इसमें स्टार्टिंग में जैसे जैसे ये तो वो जो करते ही हैं कि ये कर लो तो मजे हो जाएंगे, आईटी कर लो तो ऐश हो जाएगी। तो ऐसा हम्म। करते करते मेरे दिमाग में इमेज ही बना रखी थी ना कि आईटी में बच्चे को बहुत स्पोर्ट, मैं बहुत स्पोर्ट्स में था बचपन से। स्कूल में के लिए मैंने बास्केटबॉल क्रिकेट सब खेला है। तो मुझे बोलते हम्म। हैं कि वहां जाके तो क्रिकेट वहां पे अपना कंटिन्यू कर सकता है, तेरा कोटा में छूट गया था तो ऐसा करके। तो मेरा भी वही हम्म। था, मैं कोटा में जब मोटिवेशन चाहिए होता था ना, मैं इमेजिन करता था कि मैं आईटी में क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऐसा मेरा था।
और जब आईआईटी में आया तो क्रिकेट मिलता नहीं है बेसिकली, क्योंकि इतनी 500 लोगों की भीड़ आ जाती है, तो क्रिकेट सीपीए सेलेक्ट नहीं होता। तो हाँ हाँ बट मेरा मोटिवेशन क्रिकेट हमेशा से रहा था। तो जैसे मैं घुसा अंदर, तो मैंने कहा यार आप लोगों ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। कहते थे मजे होंगे मजे होंगे, यहाँ तो पढ़ना पड़ता है इतना सारा क्योंकि कॉलेज में कितने सारे असाइनमेंट ये वो घुसते से ही सब हाँ हो जाता है ना, एग्जैक्टली। ओवरवेलम हो जाते हैं। और साथ साथ इतना कुछ और भी चल रहा होता है। तो फिर मैंने कहा ये तो आपने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे सिर्फ मजे करने तो ऐसा वो लोग भी मान चुके थे कि ये मजे करेगा अब थोड़े बहुत। फिर जब हाँ सीपीआई ऑब्वियसली डिसेंट एवरेज थोड़ा ऊपर आती थी मेरी सीपीआई हमेशा, 6 सेमेस्टर्स में। इस बार बढ़ जाएगी क्योंकि 7 सेमेस्टर में कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने पढ़ लिया थोड़ा बहुत वरना मैं नहीं पढ़ता था कॉलेज में, क्योंकि इतना कुछ करने को होता था। तो धीरे धीरे करके जब अभी लास्ट ईयर से फिर मैं धीरे धीरे इनको हिंट देने लग गया। जब मैं मुंबई से आया इंटर्न करके, इनको लगा कि वन टाइम थिंग हो सकता है। फिर मैंने हिंट दिया कि देखो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ये अच्छा लग रहा है, वो कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते हल्का सा माइंड में था। पापा चाहते थे कि जॉब कर ले या एमटेक कर ले आगे जाके। मेरी दीदी पीएचडी कर रही है यूएस में, तो दीदी आईआईटी की ग्रेजुएट है, तो दीदी का तरह तू भी जाके हायर स्टडीज कर। तो ऐसा उनका सीन रहा था। बट मैंने अभी लॉकडाउन में भी मैंने धीरे धीरे इंटीग्रेट कर दिया कि देखो इस तरफ ही है इंटरेस्ट, तो आप सपोर्ट करो। और फिर मतलब कर ही रहे हैं, मुझे तो वो उनकी तरफ से तो है अब फुल। अब बाकी एक्सटर्नल वाले को डील करना सीखना है, क्योंकि बिकॉज अभी जैसे कैट दिया, तो कैट देके फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब तो ये आईएम जाएगा या एमबीए करेगा। बट मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि एक एक्सपीरियंस होता है ना, आप कॉलेज में हो तो कैट का एक एक्सपीरियंस होता है, प्लेसमेंट का एक एक्सपीरियंस होता है। तो वो चीज तो आईआईटी अपॉर्चुनिटी दे रही है या कॉलेज दे रहा है, तो वो लेना चाहिए हर एक्सपीरियंस। बेसिकली एक्सपीरियंस को तो हटाना नहीं चाहिए। तो फिर मैं उस इसलिए सब एक्सपीरियंसेस में ले रहा हूँ। प्लेसमेंट सीजन का मैंने टेस्ट दिए, मैंने प्रेप इतनी नहीं करी थी, बट मैंने टेस्ट दिए, कोडिंग टेस्ट दिए। और सरप्राइजिंगली वो मेरे पास भी हो गए टेस्ट केसेस कुछ टेस्ट में। तो मुझे खुद सरप्राइज हुआ कि भाई मैंने कैसे कर लिया वो। तो ये जो एक्सपीरियंस वहाँ सीखा, अब इंटरव्यूज दूंगा उसका अलग एक्सपीरियंस होगा। तो ये है बस। अब ये है कि दीदी मतलब फैमिली से सपोर्ट है, अब एक्सटर्नल वालों को डील करना का तरीका ढूंढना है। अब मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा मम्मी पापा को ढूंढना पड़ेगा तरीका डील करने का आई एम आउट ऑफ ईयर। जैसे ही थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल होती है और मैं मुंबई शिफ्ट करने का ऑप्शन मिलेगा तो सही है सही है। सो यू नो इस चीज में मैं मतलब फॉर्चुनेट रहा काफी। ये सबके साथ नहीं हो पाता ये चीज ना, बिल्कुल इसमें आई वाज फॉर्चुनेट काफी ज्यादा। लक का बहुत बड़ा रोल होता है हर किसी की लाइफ में। मेरी अगर मैं बड़ा सिबलिंग होता तब ये मेरे साथ नहीं हो पाता, क्योंकि बड़े सिबलिंग में आपको फैमिली को संभालने वाले थिंकिंग से चलना पड़ता है। मैं छोटा सिबलिंग हूँ और दीदी अपना अच्छा कर रही है, मम्मी पापा की अपनी जॉब्स है, तो मेरे पे उतना प्रेशर फाइनेंशियली भी नहीं है। तो फिर एक मुझे फ्रीडम मिल गई। और एक और चीज मैंने आज बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करी आजकल, ये तू भी शायद अग्री करेगा इससे, कि जब हम लोग ने जैसे जेई निकाला, जब तो हम लोग जब जेई निकालते हैं तो स्टार्टिंग के जो आईआईटी बॉम्बे सीएस ले लेते हैं जो बच्चे, उसके अलावा किसी को अपनी पसंद की ब्रांच मिलती नहीं है। एक तरीके से कॉलेज और ब्रांच आपको चूज कर रही है पूरे प्रोसेस में। उन 50 बच्चों के अलावा हर बच्चे को कॉलेज ने पहले चूज किया, फिर आपकी ब्रांच ने आपको चूज किया, फिर आप फोर्थ ईयर में आते हो। फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स में क्या होता है कि टॉप कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट गूगल ये ले गए टॉप के बच्चे, सबको अपनी ड्रीम कंपनी मिल गई। अब जॉब आपको चूज कर रही है, सेम प्रोसेस अगेन किसी और फॉर्मेट में। तो कॉलेज ने आपको चूज किया, ब्रांच ने आपको चूज किया, अब जॉब आपको चूज कर रही है। तो अब मैं ये नहीं चाहता कि एट दिस एज अब मैं जॉब को खुद को चूज करने दूं, मैं खुद के डिसीजन लूं। अब मैं फेल होऊंगा तो अपने पे आएगा वो। अभी तक हमने ना अपना कॉलेज ना स्कूल कुछ भी खुद से चूज नहीं किया है। तो अब मेरा ये मानना है कि इस स्टेज से खुद के डिसीजन लो, खराब होगा खुद की वजह से होगा, सही होगा खुद की वजह से होगा। तो वो उस वाले जोन में मैं जा चुका हूँ कि let me do what I want to do and I will own whatever the failures जो होंगे वो मेरे होंगे, सक्सेस होगा मेरा होगा। बस सिंपल सा बात है। एग्जैक्टली मतलब आप उस टर्म्स में आ चुके हो कि पैशन फॉलो करना है ना। पैसा तो इनफैक्ट हर फील्ड में है, किसी भी फील्ड में चले जाओ पैसा तो मिल ही जाता है। सो पैसा इज नॉट अ मैटर, पैशन इज द मैटर। हाँ बस वही एक चीज है कि स्टार्टिंग में कम मिलेगा, बाद में अगर आप अच्छा कर रहे हो किसी भी फील्ड में तो बढ़ जाता है। ये तो हर फील्ड का ही सीन है। हाँ आपको लॉयर बनना है तो आपको एक बड़े लॉयर के नीचे घिसना पड़ता है, वो तो है ही। यहाँ जाओगे आप बड़े डायरेक्टर के नीचे, डायरेक्टर हो जाएगा लॉयर की जगह, डायरेक्टर के नीचे मुझे घिसना पड़ेगा। तो पैरेलल्स तो मुझे सेम ही लगते हैं। बिल्कुल सही है सही है। अच्छा ये बात बताओ, ये पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ तुम्हारे पास तन्मय भट्ट का नंबर है क्या? नहीं भाई, तन्मय भट्ट मुझे कहाँ मिल गए, तन्मय भट्ट तो कभी नहीं मिले मुझे यार मतलब कनेक्शन से कनेक्शन बन जाता है ना, नंबर वंबर निकल जाता है।
नहीं अभी क्योंकि मेरे कनेक्शंस भी शायद तन्मय को नहीं जानते हैं, तो अच्छा। एक दिन लेकिन जैसे सतीश जो है, सतीश बस्सी की जो सर है उनके साथ चिल कर रहे थे, बस्सी सर के घर में थे, वो स्टोरी डाल रहे थे ना, वो पूल खेल रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि बस्सी सर को हाई बोल देना प्लीज, तो उन्होंने तुरंत हाई बोल के बोला कि बस्सी सर हाई बोल रहे हैं। तो फिर मैं इतने में खुश हो गया कि हाँ यार बस्सी अरे सर ने हाई वाह, बोल दिया, सतीश ने वो काम कर दिया। तो फिर सही है। ये चीज भी काफी अच्छी लगती है। अभी तो इतना बस्सी सर तक पहुंचा हूं, जिस दिन तन्मय सर तक पहुंच गया हम्म। उस दिन तुझे बताऊंगा सबसे पहले। यार कनेक्ट करवा देना, क्योंकि मुझे स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए, और मैंने सुना है कि तन्मय भट्ट स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। हाँ सही है। तो कूल यार, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, यूट्यूब जर्नी वगैरह के लिए भी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मतलब जब आप जब तुम्हारे 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो, तो ये जो चैनल का इंटरव्यू है लोग इसको आर्काइव्स की तरह देखें, देखो ये था ऋषभ, अब यहाँ हाँ, दिस शुड केम बी अ बैक फर्स्ट हियर आफ्टर इंटरव्यू। वाचिंग दैट वीडियो, ऐसा या जो लोग कमेंट करते हैं।